के शपथ ग्रहण से पहले प्रशांत किशोर का अटैक, कहा भ्रष्ट नेता फिर से बने मंत्री तो जाएंगे कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी अपने दोस्त विकास के साथ। जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेता फिर से यदि मंत्री में आए तो वे जाएंगे कोर्ट। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले से अच्छा काम किए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वे चुप नहीं रहेंगे। प्रशांत ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और विपक्ष से इसे सीरियसली लेने की अपील की। जन स्वराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के बारे में हमने पहले भी बोला था। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार उनको एक्शन लेगी, लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। प्रशांत ने चुनावी प्रक्रिया के सवाल उठाते हुए विपक्ष के सीरियसली लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन नहीं लेगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया। अब यह सरकार जिम्मेदारी है कि मिनिस्ट्री में उस मंत्रियों को फिर से न लाए। प्रशांत ने कहा कि अगर ऐसे नेताओं फिर से उसमें शामिल होते हैं तो उन लोगों के पास जरूर जाएगी, जरूरत पड़ने पे वे कोर्ट भी जाएंगे। जिन 4 लोगों के बारे में हमने पहले भी बताया था, लेकिन मिनिस्ट्री में वह फिर से नहीं आने चाहिए। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार, खासकर बिहार में, किसी सरकार ने लोगों के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया, इसलिए एनडीए को बड़ी भरी बहुमत मिली। प्रशांत ने कहा कि लोग कहते हैं कि वोटरों को 10,000 रुपए पर उन्होंने अपना वोट बेच दिया, लेकिन यह सच नहीं है। यहाँ के लिए लोग अपना बच्चों को भविष्य बेचे नहीं, यहाँ के लोग अपने बच्चे का भविष्य नहीं बेच सकते। यह इस बाम में चल रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव आयोग पर गलत काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनका मानना है कि लेकिन हर विधानसभा चुनाव सीट में कम से कम 60 से 62,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए गए और 2 लाख लोन देने का वादा भी किया गया। प्रशांत किशोर के चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कोई नहीं है, असली चिंता मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, जिसमें जीविका दीदियों को भी मोबिलाइज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और मतदान के अंतिम 2 घंटों में 15 से 20%